नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी चैनल पे स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे जॉब हैं जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद मिलते हैं और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं अगर आगे की पढ़ाई करनी है तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद किया जा सकता है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए बात करते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद कौन से ऐसे जॉब हैं जिसको बीएससी नर्सिंग करने के बाद किया जा सकता है। तो पहली जॉब आती है स्टाफ नर्स की। किसी भी हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स काम करके पेशेंट को सर्विस दे करके पैसे कमाए जा सकते हैं। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट। नर्सिंग डिपार्टमेंट में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर की पोस्ट कोई पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर नर्सिंग। किसी भी हॉस्पिटल में सुपरवाइजर नर्सिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर और वार्ड इंचार्ज। किसी भी हॉस्पिटल में एक वार्ड का इंचार्ज बनाया जा सकता है बीएससी नर्सिंग जिसने पूरा किया है। सुपरटेंडेंट की भी जॉब मिल सकती है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्स। अगर कोई बीएससी नर्सिंग किया है तो उसको कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जिसमें होम केयर देना होता है, होम टू होम विजिट करना होता है, वहाँ पर जा कर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो होती हैं वो सर्विसेज दे सकती हैं। नेक्स्ट है नर्सेस मिलिट्री। मिलिट्री में नर्सिंग सर्विस भी दिया जाता है जो कि सैनिकों के लिए, वहाँ भी रिक्त स्थान को पूरा करके नर्सिंग के सर्विसेज दिया जा सकता है। नेक्स्ट है नर्स डिप्टी या नर्सिंग। ये भी एक पोस्ट होती है जो कि नर्सिंग फील्ड में दिया जाता है, नर्स डिप्टी, जिसको भी डिप्टी नर्स भी बोलते हैं। सुप्रिटेंडेंट टीचर। अब किसी भी कॉलेज में, जो भी नर्सिंग कॉलेज होते हैं, वहाँ टेक ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ये सारी पोस्ट को पूरा किया जा सकता है। सुप्रिटेंडेंट इंडस्ट्रियल नर्स। किसी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ पे नर्सों को रखा जाता है। सुप्रिटेंडेंट नर्स जो होती हैं वो सर्विसेज देती हैं। अगर किसी भी वर्कर्स को कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, तो वहाँ इमरजेंसी सर्विसेज देने के लिए नर्सों को रखा जाता है, तो वहाँ एज ए सुप्रिटेंडेंट इंडस्ट्रियल नर्स वर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर कोई अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करना चाहता है, कंटिन्यू रखना चाहता है, तो कैसे कर सकता है। तो उसके लिए मास्टर्स इन नर्सिंग करना होता है, एमएससी नर्सिंग जिसको बोलते हैं। तो एमएससी नर्सिंग हम निम्नलिखित 4 विषयों से कर सकते हैं। पहला सब्जेक्ट है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, दूसरा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तीसरा है साइकोलॉजी और चौथा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये ऐसे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनसे मास्टर्स की डिग्री हम लोग बीएससी नर्सिंग करने के बाद ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर एंड मेडिसिन। ये 2 से 3 साल का कोर्स है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट रहते हैं उनको केयर कैसे प्रोवाइड करें, ये इसमें हम लोग को स्किलफुल बनाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर। इसको भी बीएससी नर्सिंग करने के बाद किया जा सकता है। जो भी नर्सिंग फील्ड का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें वर्क करने के लिए ये 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है। इसको करने के लिए हमको बीएससी नर्सिंग करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसकी सैलरी 4 लाख तक होती है। डिप्लोमा इन कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक, जिसको कार्डियक और थोरेसिक में इंटरेस्ट होता है वो लोग डिप्लोमा करते हैं, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। इसके बाद एमबीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम कोई भी बीएससी नर्सिंग करने के बाद कैट का एग्ज़ाम देता है, उसके बाद एमबीए कॉलेज में उसको एंट्रेंस मिलता है एमबीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जो कि 2 साल का कोर्स है। उसके बाद एक कोर्स जिसका नाम है मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एंड केयर, जो कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स है। इसको करने के बाद
जैसे WHO, यूनिसेफ और बिल्स मिलिंदा गेट्स ऐसे फाउंडेशन कंपनीज में क्या होता है, वर्क करने को मिलता है जिसमें सैलरी 3 to 6 lakhs होती है और इनको करने की फ़ीस भी 6 लाख तक मानी जाती है। ये सारे कोर्सेज BSc नर्सिंग करने के बाद, कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद किए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें BSc नर्सिंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर्स में कितनी सैलरी मिलती है, तो प्राइवेट सेक्टर में फ्रेशर्स को सैलरी 7,000 से 15,000 तक मिलती है और 2-3 साल तक एक्सपीरियंस होने के बाद इनकी सैलरी 20,000 से 30,000 के बीच में कर दी जाती है। अगर वही नर्सों को एक्सपीरियंस 5 साल का है तो ये इनकी सैलरी 50,000 से 70,000 रुपये प्रति महीने ये लोग कमा सकते हैं। अगर आपको जानना है आप BSc नर्सिंग करने के बाद क्या चुनना चाहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से टाइप करिए आप BSc नर्सिंग करने के बाद क्या करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।